जय माँ भारती। मैं भगवान सिंह नायक माँ भारती एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे साइंस। हम साइंस की जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। साइंस, जो साइंस है इसका मतलब क्या होता है? विज्ञान। क्या होता है इसका हम हिंदी में क्या बोलते हैं? विज्ञान। तो जो साइंस शब्द है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है? तो वो लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? जानना, या नॉलेज, ज्ञान। इसे साइंटिया या कहीं पे आए साइंटिका तो वो भी सही है। साइंटिया या साइंटिका दोनों का अर्थ क्या होता है? जानना, नॉलेज। संस्कृत, ये किस भाषा का शब्द है? विज्ञान। संस्कृत भाषा का शब्द है। जो संस्कृत का शब्द है विज्ञान, और जो अरबी का शब्द है इल्म, अरबी का शब्द है इल्म। इन दोनों का अर्थ होता है संगठित ज्ञान। इन दोनों का अर्थ क्या होता है? संगठित ज्ञान। अब इस आधार पे हम बता सकते हैं कि विज्ञान की परिभाषा क्या होगी? प्रकृति के सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध, संगठित ज्ञान, नॉलेज को क्या बोलते हैं हम? ज्ञान। ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। किसे कहते हैं हम? विज्ञान। प्रकृति के क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, संगठित ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। तो अब हम विज्ञान में पढ़ेंगे क्या क्या वो देख लेते हैं हम। तो विज्ञान में हम 3 विज्ञान पढ़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। कौन सा? पहला है फिजिक्स मतलब भौतिकी, दूसरा है रसायन मतलब केमिस्ट्री, तीसरा है जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी। इन तीनों के बारे हम पढ़ेंगे। तो फिजिक्स, भौतिकी मतलब फिजिक्स। जो फिजिक्स शब्द है, भौतिकी शब्द है, उस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से हुई। किस शब्द से हुई है? फ्यूसिस, FUSIS। फ्यूसिस लिखना चाहे तो क्या लिख देंगे? फ्यूसिस। इस फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? फ्यूसिस से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। इस फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है? प्रकृति। तो फिजिक्स हम किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रकृति और प्रकृति की घटनाओं के बारे में। तो फिजिक्स में हम प्रकृति और प्रकृति की घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। जो फिजिक्स है उसे 2 भागों में बांट दिया गया है। पहली है चिरसम्मत फिजिक्स। कौन सी है पहली? चिरसम्मत फिजिक्स। चिरसम्मत फिजिक्स मतलब भौतिकी, जिसे बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। ये 1900 से पहले की फिजिक्स, मतलब 1900 से पूर्व, मतलब जो सन 1900 से पहले की जो फिजिक्स है उसे हम क्या बोलते हैं? चिरसम्मत फिजिक्स। जो आज है, वर्तमान में है, 1900 के बाद की जो भौतिकी है उसे बोलते हैं हम आधुनिक भौतिकी। क्या बोलते हैं उसे हम? आधुनिक भौतिकी, जिसे हम बोलते हैं मॉडर्न। ये 1900 के बाद की है। तो ये है फिजिक्स। अब देखते हैं रसायन, केमिस्ट्री। इसे क्या बोलते हैं हम? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति जो देश है मिस्र। कौन सा देश है? मिस्र, जिसकी राजधानी है काहिरा। क्या राजधानी इस देश की? काहिरा। और यह कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका। किस महाद्वीप में है यह? साउथ अफ्रीका मतलब दक्षिण अफ्रीका। इसका जो प्राचीन नाम है कीमिया, उससे हुई है। किससे हुई है? रसायन शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से हुई है। इस केमिस्ट्री, कीमिया, इसी आधार पर इसे जो केमिस्ट्री के जो अध्ययन करते थे व्यक्ति, उनका नाम क्या हुआ? उन्हें केमिकेटिंग, और इसके अध्ययन को क्या बोले गए? केमीटेकिंग। केमीटेकिंग, केमीटेकिंग किसे कहते हैं हम? केमिस्ट्री को। इसकिस आधार पर कहने लगे केमिस्ट्री को केमीटेकिंग, कीमिया के आधार पर। जो आधुनिक केमिस्ट्री है, आधुनिक रसायन का जनक किसे बोलते हैं हम? लेवोजिए को। लेवोजिए।
कहीं लेवोजी आ जाए या लेवोजियर आ जाए तो दोनों याद रखना है, लेवोजियर, चाहे वो या के स्थान पे ये से आ जाए, लेवोजियर। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। जो बायोलॉजी शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से हैं वो? पहला है बायो और दूसरा है लोगोस। जो बायो है उसका मीनिंग क्या होता है? उसका मतलब होता है लाइफ, और जो लोगोस है उसका अर्थ होता है स्टडी। क्या होता है अर्थ? स्टडी मतलब लाइफ मतलब जीवन, जिंदगी, स्टडी मतलब अध्ययन करना, उसके बारे में पढ़ना। तो बायो में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जीवन के बारे में पढ़ेंगे, जिंदगी के बारे में पढ़ेंगे, जो जीवित प्राणी है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो बायो है उसकी दो ब्रांच है। कौन कौन सी है? पहली है बॉटनी और दूसरी है जूलॉजी। बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान और जूलॉजी मतलब प्राणी विज्ञान। तो जो बॉटनी शब्द है वो किससे बना है? बॉटैन, जिसका मतलब होता है हर्ब, हर्ब्स। आपने देखा होगा कभी औषधियाँ या शैम्पू किसी पर की हर्बल है, हर्बल है, हर्बल औषधि है, हर्बल औषधि है, तो वो जो वनस्पति से। जूलॉजी, जूलॉजी के शब्द से मिलकर बना है जून प्लस लोगोस। तो लोगोस का मतलब तो वही होता है स्टडी, अध्ययन, उसके बारे में पढ़ना। जो जून है उसका मतलब क्या होता है? एनिमल। क्या होता है? एनिमल। और एनिमल का मतलब क्या होता है? जंतु। इसलिए जूलॉजी को मतलब जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान। जो वनस्पति विज्ञान है उसका जनक कौन है? थियोफ्रास्टस। जो प्राणी विज्ञान है, जंतु विज्ञान है, उसका जनक अरस्तु। जो बायोलॉजी विज्ञान है उसका भी जनक कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु। इसे इंग्लिश में पढ़ना अरस्टो, इसलिए क्योंकि इंग्लिश का नाम क्या है? एरिस्टोटल। क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल मतलब अरस्तु। कहीं पे आ जाए कि एरिस्टोटल कौन है तो समझ लेना है कि अरस्तु ही है। और अरस्तु कौन है? सिकंदर के गुरु है। अब सिकंदर जो यूनान का शासक था, जो भारत पर आक्रमण भी किया है उसने, तो सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लूटो, प्लूटो के गुरु सुकरात। ये हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। अभी साइंस देख लेते हैं। तो जो बायोलॉजी है उसका जनक कौन है? अरस्तु, क्योंकि इन्होंने इसके बारे में कई अध्ययन किए हैं। जो बॉटनी है उसका जनक कौन है? थियोफ्रास्टस। कौन है? थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस। और जो प्राणी विज्ञान है इसका भी कौन है? अरस्तु है। कौन है? अरस्तु है। किसका? प्राणी विज्ञान। मतलब बायोलॉजी, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों के जनक कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु है। अब जो फिजिक्स है, ये जो फिजिक्स है इसके जनक कौन है? मतलब अगर हम देखें, अगर जैसे 1900 से पूर्व मतलब प्राचीन फिजिक्स हो जाएगी। जो प्राचीन फिजिक्स है उसका जनक किसे कहते हैं हम? न्यूटन को। किसे बोला जाता है? न्यूटन को। प्राचीन फिजिक्स का जनक न्यूटन को कहा जाता है। जो आधुनिक है उसका जनक अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। किसे कहते हैं हम? अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन को आधुनिक फिजिक्स का जनक कहा जाता है। मॉडर्न फिजिक्स का जनक किसे कहते हैं हम? आइंस्टीन को कहते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन को कहते हैं, जिन्होंने एक फार्मूला दिया है E बराबर mc², जिसे सापेक्षता का सिद्धांत या आपेक्षता का सिद्धांत कहते हैं। इसे द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत भी कहते हैं। ये सम्मत न्यूटन के बारे में आप जानते हैं। गति के 3 नियम दिए उन्होंने और वो फेमस है। गति के 3 समीकरण भी और गति के 3 नियम भी, वो हम फिजिक्स में ही पढ़ेंगे। अब केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री में हम किन का अध्ययन करेंगे? जो द्रव्य पदार्थ है उनका संगठन क्या है, उनकी संरचना सूत्र क्या है, उनका आणविक सूत्र क्या है, किस सूक्ष्म पदार्थ से मिलकर बने और किन में उनका विखंडन होता है। आपने देखा होगा अभिक्रिया में कि ये तत्व इससे मिलकर बनता है, तो किस प्रकार से वो सहयोग होता है, किस प्रकार से मिलकर बनता है, क्या अभिक्रिया होती है, कौन से तत्व मिलते हैं, वो पढ़ेंगे। और रसायन में आपने वो भी सुना होगा आधुनिक आवर्त सारणी, जो कि मोसले ने दी है। और उससे पहले एक सारणी फिर दी थी उन्होंने,
वो केवल आवर्त सारणी देखें हम, अगर जो प्राचीन आवर्त सारणी वो तो मेंडलीव ने दी थी, और जो आधुनिक आवर्त सारणी जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो मोसले ने दिए, वो हम इसी में अध्ययन करेंगे। अब जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान में सभी जीवित प्राणी, वनस्पति भी आ जाएंगे, उसमें हम मनुष्य भी आ जाएंगे, जीव जंतु, उनका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन क्या है, कैसे कार्य करते, अगर हमारा बॉडी है तो वो कैसे कार्य करती है, वो सब हम किस में देखेंगे, बायोलॉजी में देखेंगे। अब जैसे वनस्पति विज्ञान है, तो वनस्पति का जनक थियोफ्रास्टस है, लेकिन वनस्पति से बनती है औषधि, तो औषधि विज्ञान का जनक हिप्पोक्रेट्स है। कौन है? हिप्पोक्रेट्स। वो किन के जनक बोले जाते हैं? औषधि विज्ञान के जनक। औषधि विज्ञान के जनक कौन? हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स का जनक कौन है? जो जनक है हिप्पोक्रेट्स वो किसका है? औषधि विज्ञान का जनक है। अब जो वनस्पति विज्ञान है कि जैसे इनका जनक है थियोफ्रास्टस, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी जो पुस्तक है हिस्टोरिया प्लांटेरम, क्या है पुस्तक का नाम? ये तो हो गया औषधि विज्ञान के जनक हिप्पोक्रेट्स, हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम। इन्होंने इस पुस्तक में कम से कम 500 किस्म के पेड़ पौधों के बारे में वर्णन किया है, मतलब 500 प्रजाति के पेड़ पौधों के बारे में उन्होंने विस्तृत वर्णन किया है। किन्होंने? थियोफ्रास्टस ने, जो अपनी पुस्तक है हिस्टोरिया प्लांटेरम। जो एनिमल है किसकी है? मतलब एनिमल जो जंतु है, जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु, एरिस्टोटल है। तो एरिस्टोटल ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलम, अब ये प्लांटेरम थी, तो प्लांटेने क्या होते हैं? पौधे होते हैं। अब ये क्या है? एनिमल, तो एनिमेलम, हिस्टोरिया एनिमेलम। हिस्टोरिया एनिमेलम। एनिमेलम, एनिमल से एनिमेलम, तो एनिमोलम, एनिमेलम, जो हिस्टोरिया एनिमेलम, इन्होंने अरस्तु ने कम से कम 500 जंतु के बारे में विस्तृत अध्ययन किया है, उनका वर्णन किया है। किन्होंने? अरस्तु ने। इन्हें जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों का जनक कहा जाता है। जो जीव विज्ञान शब्द है, जो बायोलॉजी शब्द है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? वो किया था लेमार्क ने और ट्रेविरेनस। ये जीव विज्ञान। कौन सा शब्द? बायोलॉजी शब्द। जो बायोलॉजी शब्द है, वो शब्द का सबसे पहले प्रयोग, शब्द का प्रयोग किन्होंने किया था? लेमार्क ने सन 1801 में, दोनों ने मिलकर, लेमार्क और ट्रेविरेनस, इन दोनों ने किया था। जो लेमार्क थे ये फ्रांस के थे। कहाँ के थे? फ्रांस। और फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस, जो सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी? सीन नदी। ये जियोग्राफी है, लेकिन अभी सामने आया है फ्रांस, तो उससे थोड़ी बहुत डिस्कस कर लेते हैं। जो ट्रेविरेनस है ये जर्मनी के है, और जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। कौन सी राजधानी इसकी? बर्लिन। तो ये साइंस क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे। जो साइंस है उसमें हम 3 पढ़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अब फिजिक्स है तो फिजिक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं कि फिजिक्स में हमें पढ़ना क्या है। तो फिजिक्स में हम पढ़ेंगे यांत्रिकी, मैकेनिक्स, यांत्रिकी, ऊष्मा, हीट, लाइट, प्रकाश, लाइट, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। आधुनिक भौतिकी में हम क्या पढ़ेंगे? परमाणु नाभिकीय भौतिकी, क्योंकि आधुनिक भौतिकी में आपने देखा होगा परमाणु बम बन रहे हैं, हाइड्रोजन बम बन रहे हैं, वो कैसे बनाए जाते हैं, नाभिकीय रिएक्टर है। तो नाभिकीय भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी। इलेक्ट्रॉनिक्स, अब इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे कि वो अर्धचालक, कुचालक, सुचालक वाले पदार्थ हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये हम किसके बारे में पढ़ेंगे? यांत्रिकी, मैकेनिज्म, हीट, प्रकाश, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, चुंबकत्व,
जो चुंबक तो आपने सुना ही होगा नाम, मैग्नेट, चुंबकत्व, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें कार्बनिक, अकार्बनिक, आवर्त सारणी, धातु, मिश्र धातु वो कैसे बनती है, क्या रिएक्शन होती है, वे पढ़ेंगे। और जो बायोलॉजी उसमें तो आपको मालूम है जीव जंतु वनस्पति बायो और हमारे बारे में पढ़ेंगे। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। जय मां भारती।